ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजा को साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना जाता है और राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौभक्त हुए, जिनकी कथा का वर्णन आता है हरिवंश पुराण में। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए तो देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय राजा को मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु गौ को देखा ही नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। अब कामधेनु गौ ने जो श्राप दिया वो तो मानसिक रूप से दिया, अपने मन में ही दिया। तो महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उठकर उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी और आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती और चक्रवर्ती सम्राट दिलीप दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठ जाते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता बालवत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती, उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पयः पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में पुनः दंपत्ति परिचर्या करते। अपने हाथों से ही कोमल हरित शष्प कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही शयन करते थे। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर को अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निचेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलीखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुधमुहे बछड़े का स्मरण करके करुणा से विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और
बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा भी हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर स्वस्थ शरीर और यौवन की अवहेलना करके जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। और स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है। जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौमाता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्पवृष्टि करने लगे। उत्तिष्ठ वत्से त्वयमृतायमानम वचः निशम्य। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। अब आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्यपुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्वसिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो फिर अन्य सिंह सिंहादि की क्या शक्ति है? मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। अब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों की परिगणना में
महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से एक बात तो सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है, और हमारे कृष्ण को भी गौ माता अत्यंत प्रिय है। तो गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना और गाय को चारा खिलाना, इससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये सभी कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए, जिस प्रकार से राजा दिलीप ने किया, सेवा भाव से, क्योंकि सनातन धर्म में गौ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो आज जयकारा लगाइए गौ माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे आज का महात्म्य। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, तो पहले आप लोग इस कथा को सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको पिछले अध्याय भी जरूर सुनने चाहिए, तभी आपको आज की कथा पूरी तरह से समझ में आएगी। तो जब ब्राह्मण विद्यापति से विश्वावसु ने भोजन और फलाहार करने के लिए पूछा, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने फलाहार और भोजन के लिए मना किया और कहा कि मैं यहाँ नीलमाधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए आप पहले मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जैमिनी ऋषि आगे कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे, तो चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था। वो भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्रायः अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता हुआ चल रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह रोहिणी नामक कुंड है, जो कि समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है, और इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। और इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है, उसी में वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। उनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए, और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूं, इस चिंता को, इस शोक को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न चित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। हे प्रभो, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणत करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्वतीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं, उन परम पावन भगवान श्रीहरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके जुगल चरणार बिंदु की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कर दीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलें। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है, तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रतापूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान भी नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से
शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर की स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। तदनंतर शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, हे साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। तब शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घकाल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भवसागर को भी पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदुम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है कि यहाँ एक विशाल मंदिर बनवावें जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा, यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रदुम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदुम्न के आने पर तो निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल का त्याग करके मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुर को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूंगा। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वनों को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए थे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से
उत्कंठित पुरवासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कहा, हे जगदीश, प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात यूं बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंग राग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा को दूर करने वाले श्रीमन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रदुम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हुआया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। यो कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदुम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्रीहरि का इस प्रकार स्तवन किया। राजा इंद्रदुम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभो, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणारविंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे अकारण करुणा वरुणालय, हे परात्पर, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, तो आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदरपूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृतांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नृसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रदुम्न ने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन है तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। वह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। हे राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? हे महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ
कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसे श्रवण करने मात्र से भगवान जगन्नाथ की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्यधन्य कुञ्जराज्य कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क
चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु
जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त, जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी।
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।
56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।